कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने का अल्लाह ने मना फरमाया। 3 दिन से पहले हमें सारा गोश्त खाकर ख़त्म करना पड़ेगा। तो जानते हैं सही हदीस क्या कहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुम में से कुर्बानी की और तीसरे दिन सुबह ऐसे उठे कि उसके घर में गोश्त बाकी ना बचे। लेकिन याद रखिए, ये हुक्म हर साल के लिए नहीं था। अगले साल जब सहाबा इकराम ने पूछा, रसूलल्लाह इस साल भी हम वैसा ही करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खाओ, खिलाओ और जमा भी करो। फिर आपने वजाहत फरमाई, पिछले साल लोग तंगी में थे, इसलिए मैंने चाहा कि मालदार लोग गोश्त जमा करने के बजाय ज़रूरतमंद ज़्यादा को दो, और 3 दिन से ज़्यादा गोश्त रखना और खाना बिल्कुल जायज़ है। अखबार की झूठी खबरें इंसान खरीद कर पढ़ता है और कुरान की खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं कि ड्रामे देखकर लोग जीते हैं और हकीकत देखकर डरती है कि सब गवाह है। एक दरख्त लाख माचिस की तीली बना सकता है, एक माचिस की तीली 1 लाख ट्रक जला सकती है। इंसान का जब जिंदा होता है तो मिट्टी से रिश्त लेता है, और जब मर जाता है वही मिट्टी उसे अपने अंदर समा लेती है। जब तक आप किसी के काम आओगे तो अच्छे तरीके से पहचाने जाओगे। याद रखें, मरने के बाद माचिस की तीली ख़त्म की जाती है। भरोसा उस पर करना जो भरोसा करने लायक हो, वरना जनाजा उठाने वाले भी नहीं मिलती है। इसको याद रखिएगा। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो। ये कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी का साइज़ एक जैसा होता है। और शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे दिल से निकाला, शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे मतलब से रखा, शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, शुक्रिया इन सब का जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। क्योंकि मेरी तकलीफ़ तो मेरा खुदा जानता है, लोगों ने तो मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। अखलाक अच्छे रखो जो आखिरत तक साथ जाएंगे। शक्ल का क्या है, ये तो कब्र में कीड़े खा जाएंगे। एक आयत है, सलामुन अला नूहिन अलल फी आलमीन। दरवाजे की चौखट पे लगा दें तो सांप, बिच्छू और जादू और जिन नहीं आएंगे इसके अंदर, घर के अंदर। अगर आप भी अच्छा करती है, लोग हमेशा आप में बुराइयाँ ढूंढें, तो ये आपके लिए स्टेटस लगाइएगा, स्टोरी लगाइएगा, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि जो ये सोचते हैं। अगर मुझ में कमियां निकालने लगे हुए, वो मुझ में कमियां निकालने में लगे हैं, अपने ज़ख्मों को पालने में लगे हैं। अगर दुख तो होता है, किसी के बारे में बुरा सोचो, सुकून से नहीं रह सकते। वो मुझ में कमियाँ निकालने में लगे हैं, अपने ज़ख्मों को पालने में लगे हैं, जिनका रोज़ गंदे नालों से गुजर होता है, एक समंदर को खंगालने में लगे हैं। शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे दिल से निकाला, शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे मतलब से रखा, शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, शुक्रिया उन सब का जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। क्योंकि मेरी तकलीफ़ तो खुदा जानता है, लोगों ने तो सिर्फ मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखा। अगर आप किसी इंसान को ये बताती हो कि मेरा इस बात से दिल दुखता है, और वो इंसान आपके लिए बहुत ख़ास हो, उसके बाद भी वो इंसान वही काम कर रहा है जिससे आपका दिल दुखता है, तो ये बात लिख लो, वो सिर्फ आपके लिए ख़ास है, आप उसके लिए ख़ास नहीं हो। मैंने जो गलती की है वो आप नहीं करना। किसी को मनाने से पहले ये ज़रूर जान लेना कि वो आपसे नाराज़ है या परेशान। जो लोग ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता।
ज़ुबान भले कड़वी सही मगर दिल हमेशा साफ़ रखती हूँ। ज़ुबान भले कड़वी सही दिल हमेशा साफ़ रखती हूँ। कब कौन कैसे कहाँ बदल गया मैं सब याद रखती हूँ। ज़बान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, अगर दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। ज़रा सोच समझ कर ज़बान का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जिस रिश्ते में आपको प्यार और मोहब्बत, वक्त, ये सब चीज़ें भीख में मांगनी पड़े तो वो रिश्ता वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। जिस इंसान की आपकी अहमियत होती है, जहाँ पर आपकी कदर को समझा जाता है, आपकी वैल्यू को समझा जाता है, आपको अहमियत दी जाती है, वहाँ पर आपको प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, वक्त, अहमियत, इन सब के लिए भीख मांगना नहीं पड़ती है। वहाँ पर आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। और जहाँ आपको गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगनी पड़े, उससे हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप नफ्स को उठाएं और वहाँ से चले जाएं। अपने साथ ज़्यादा बेहतर है। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत ना करे, यकीन कीजिए उस शख्स की ज़्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता है, जो दिल दुखाने पे शिकायत ना करे। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे, जब वो हमें याद नहीं करता तो हम उससे याद क्यों करें, और रिश्ता खो जाता है। रिश्ता फिर बन नहीं पाता, फिर मजबूत नहीं होता है, क्यों इसी भरम में जीते रहते हैं। काश के लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफ़रत इंसान वो होता है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने के बाद आपकी मुखालिफत भी करे। काश के लोग समझ जाएं कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोगों का इस्तेमाल करो और छोड़ दो, और बहुत गलत करती है। खैर कोई बात नहीं, इंसान अपनी मर्ज़ी से जीता है। कल जुमा है, खुदा ऐसा करम करना, जो बीमार हैं उनको शिफा अता करना, और जो नमाज़ों से दूर हैं उनके दिल में भी नमाज की मोहब्बत अता करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सबकी परेशानियों को दूर करना। जो बाहर लोग रह रहे हैं उनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको परेशानियों से बचाओ, उसको जो है उनकी आसानियाँ फरमा अल्लाह, और अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, उनके जो है सेहत में बरकत अता फरमाए। जो लोग बाहर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान लोग होते हैं, और दुनिया बड़ी मतलबी है आज के टाइम में। जब आप अपनी बीमारी की वजह से मायूस हो जाए तो किसी भी दवाई से आपको फ़र्क ना पड़ता हो तो आप कुरान पाक की एक आयत, और जब अपनी और मायूस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और किसी भी दवाई से आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो तो आप कुरान पाक की एक आयत, लिस्सला अला मिन दूनिल्लाहि काशिफा
काशिफुन, और पानी के ऊपर दम करके इंशाल्लाह पीते रहें। किसी भी तरह बीमारी होएगी दम से निकल जाएगी। लैसा लाहा मिन दूनिल्लाहि काशिफतुन। 111 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और शिफा मिलेगी। और एक हदीस पाक में है, मगरिब की नमाज में किसी से बात किए बगैर और 7 मरतबा कहते हैं अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, वो जहन्नुम में नहीं जाएगा मगरिब की नमाज के बाद। और कसरत से इसको पढ़े, क्योंकि इस आयत को मैं भी नमाज में पढ़ती हूँ, मगरिब की नमाज में पढ़ती हूँ इसको 7 मरतबा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी पढ़िए और इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। कब्र के अज़ाब से बचने की दुआ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ को 100 मरतबा पढ़ लेगा उससे कब्र के अज़ाब से बचा लिया जाएगा। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इस कब्र के अज़ाब से बचने की दुआ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और कब्र के अज़ाब से आप बचना चाहते हैं तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और मैं इसको पढ़ती हूँ, दोनों सूरतों को इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और इसको पढ़ते रहना चाहिए नमाज में, मगरिब की नमाज में पढ़ना चाहिए। ये दोनों सूरतें मुझे पढ़नी होती हैं मगरिब की नमाज में, तो इंशाअल्लाह मैं मगरिब की नमाज में इन दोनों सूरतों को पढ़ती हूँ। और जो 100 मरतबा पढ़ ले उसको कब्र के अज़ाब से बचा लिया जाता है। और तो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी पढ़िए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़िए और इंशाअल्लाह जो भी सूरतें मैंने बताई हैं उसको पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएंगी। और तो ये जो है मैं पढ़ती हूँ और नमाज में पढ़ती हूँ ये, और बस मुझे पढ़ना होता है मगरिब की नमाज में ये 2 सूरतें पढ़ना होती हैं। और इसको तो ज़रूर पढ़िए, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार 7 मरतबा इसको पढ़ना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और मैं जो हूँ अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। और जो है सूरतें और भी हैं, इशा की नमाज़ में सूरह मुल्क पढ़ती हूँ और सूरह वाक़िया पढ़ने की होती है। और तस्बीह पढ़ती हूँ, तस्बीह भी पढ़ती रहती हूँ। और तस्बीह में ज़्यादातर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती हूँ। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसको तो पढ़ते रहना चाहिए इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग नमाज़ पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सूरतें जो मैंने बताई हैं इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।